मुझे लगता है ये बड़ी निर्णायक मीटिंग है और इसके पहले भी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स हुई हैं वो बड़ी ज़रूरी मीटिंग्स हुई हैं। हर मीटिंग में हम आपके साथ आकर बाहर हो सकता है हेडलाइन और सुर्खी ना साझा करते हो, लेकिन एक मंच पर देश के समूचे विपक्ष का आना मायने रखता है और स्पेशली आज के वक्त में जब 141 विपक्षी सांसदों को मनमाने ढंग से निरंकुश सत्ता के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी और करते रहे, हम एक साथ और आते जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से सांसदों का सस्पेंशन हुआ है, जिस तरह से बेरोजगारी का एक भयावह चेहरा आपको दिख रहा है, जिस तरह से संसद में चूक हुई है, ये सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आज चर्चा करेगा। और एक ये भी सच है कि अब जिस तरह की हमने कमेटी अनाउंस करी है अलायंस मैनेजमेंट की और एलाइज से बात करने की, अब हम लोग उस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां पर सीटों पर चर्चा शुरू हो रही है। थोड़ा सा जो कमेटी फॉर्म हुआ है इसमें गहलोत साहब खुद हैं, उस कमेटी का क्या कामकाज होगा? अब जैसा कि वो कहते हैं एलाइज से बातचीत करने का कामकाज होगा, उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, उसमें कांग्रेस के जिम्मेदार लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संकेत है कि हम इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस पैन इंडिया लेवल पर अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट रखती है। कांग्रेस के साथ बाकी सभी सहयोगी दल को आना है, तो सीट शेयरिंग फार्मूले की जो बात हो रही है, जो कुछ क्षेत्रीय छत्रक कह भी रहे हैं, उस पर आज कितना डेवलपमेंट संभव है? मुझे लगता है हर चीज पर डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है पहला डेवलपमेंट और पहली बात तो इस पर होगी कि किस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। पहली बात तो इस पर होनी चाहिए कि किस तरह से सांसदों के हक का हनन हो रहा है। पहली बात तो इस पर होगी कि कैसे कानूनों को बुलडोज किया जा रहा है पार्लियामेंट में सांसदों का सस्पेंशन करके। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सी भी किसी के मन में संशय है या कोई सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जाती है और लोग पूछते थे कि लोकतंत्र खतरे में, आप लोग क्यों कहते हैं, अब वो जवाब देख रहे हैं अपने आप होते हुए।